यह कहानी सत्य घटना पर आधारित है। मेरा उद्देश्य किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना या किसी को हतोत्साहित करना नहीं है। इसलिए कहानी में सभी नाम व स्थान काल्पनिक हैं। कहानी को रोचक बनाने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर, घटा बढ़ाकर मनगढ़ंत रूप भी दिया गया है। आप इसे सिर्फ एक कहानी समझकर ही पढ़े। अतृप्त वासना, भाग 2। खजान सिंह की चिंता में सोचते सोचते जगदीश की मगर भादों की ट्यूबवेल की कोठरी में आंख तो लग गई। गर्मी व मच्छरों के प्रकोप ने सोने नहीं दिया। मध्य रात्रि में ही आंख खुल गई तो जगते ही बापू की चिंता सताने लगी। अब तक भी वापस नहीं आई है, कहाँ खोजने जाऊं? नींद नहीं आई तो दीवार से लालटेन उतार ली, दीवट से खाने का कटोर दान भी उठा लिया और कोठरी से बाहर निकलकर कोठरी का ताला लगा दिया। चलते चलते अंधेरे में ही घर पहुंच गया। पिताजी आए कि नहीं? जगदीश की पत्नी संगीता ने ऊँगते हुए पूछा। नहीं आए, पता नहीं कहाँ चले गए। जगदीश ने शांत स्वर में कहा। अब रात में कहाँ ढूंढोगे? अभी तो बहुत रात बाकी है। सो जाओ, सुबह देखना। संगीता बोली। सुबह ही कहाँ ढूंढ लेंगे? कहीं बताकर तो गए नहीं है। जगदीश ने कहा। हो सकता है सुबह तक खुद ही वापस आ जाएं। संगीता बोली। खुद ही वापस आते तो क्या कहकर नहीं जाते? मालूम नहीं कहाँ होंगे। जगदीश ने दुखी होकर कहा। हो सकता है कोई जरूरी काम हो, न कहकर गए हो। सोचा होगा जल्दी लौट आऊंगा, इसलिए ना बताकर गए हो और जल्दी ना लौट पाए हो। शायद सुबह तक आ जाएं। संगीता ने सांत्वना दी। अब और कर भी क्या सकते हैं? भोर होने तक तो इंतजार करना ही पड़ेगा, जगदीश ने कहा। जगदीश की बेचैनी पल पल बढ़ती ही जा रही थी। बापू कहाँ जा सकते हैं? यह यक्ष प्रश्न सुलझ नहीं रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर भाग गई थी। भादों की काली अंधियारी रात भोर होने से पहले और काली हो जाती है। जगदीश भोर का इंतजार कर रहा था और भोर आगे खिसकती ही जा रही थी। इंतजार का एक एक क्षण युग के समान बीत रहा था। काली अंधियारी रात भी जगदीश को डरा रही थी। इंतजार का एक एक क्षण कट कट कर आखिर पांव पटने लगी। सूर्यदेव के आगमन से पहले ही अंधेरा अपना साम्राज्य समेटने लगा तो जगदीश घर से निकलकर पुनः ट्यूबवेल पर पहुंच गया। कोठरी का ताला ऐसे ही बंद था जैसे वह करके गया था। सूर्यदेव का उदय हुआ तो प्रकाश की किरणें धरा पर नया जीवन बिखेरने लगीं। जगदीश ने कोठरी का ताला खोलकर पुनः अवलोकन किया। सब सामान सामान्य ही लग रहा था। बापू के कुर्ता धोती भी खूंटी पर लटके रहे थे। एक जोड़ी कुर्ता धोती वह ट्यूबवेल पर अतिरिक्त रखते थे। कोठरी में सब सामान भी मौजूद था। रिंच, प्लास, हथौड़ा, फावड़ा, खुरपी सब यथास्थान रखे थे। चोरी डकैती की भी कोई संभावना नहीं थी। कहीं से भी किसी प्रकार की कोई सूचना भी नहीं मिली। तो कहाँ गए? जगदीश ने कोठरी के बाहर निकलकर भी इधर उधर नजर घुमाई। आसपास की पगडंडी पर भी देखा। घास के ऊपर ओस की बूंदें लदी पड़ी थीं। इधर उधर तलाश करने में जगदीश के पैर ओस से पानी की तरह भीग गए। हार थक कर ट्यूबवेल की कोठरी से ताला लगाकर जगदीश वापस घर चल दिया। घर पहुंचकर जगदीश ने कुछ लोगों को भाड़ा देकर इधर उधर रिश्तेदारों के यहाँ भेजा। खुद साइकिल लेकर आसपास के गांव में तलाश करने लगा। एक गांव से दूसरे गांव घूमते घूमते जगदीश को दोपहर हो गया। आसपास के गांव तक भी यह बात जंगल की आग की तरह फैल गई। खजान सिंह लापता है। गांव के लोग भी आसपास के खेतों में खजान सिंह को खोज रहे थे। कुछ लोग खजान सिंह के ट्यूबवेल पर भी पहुंच गए। ट्यूबवेल की कोठी का ताला लगा था, चाबी जगदीश के पास ही थी। ट्यूबवेल के आसपास सभी खेतों में बाजरा की फसल लहलहा रही थी। गांव के कई लोग इधर उधर तलाश कर रहे थे। तभी एक खेत में कुत्तों का आवागमन उन्हें कुछ अचंभित कर गया। कुत्ते खेत में घुसकर भौंकते और बाहर निकल आते। कई बार कुत्तों को इस तरह आते जाते देखकर उन्हें कुछ शक हुआ। हो ना हो, अंदर कुछ तो है। राम बाबू और नगेंद्र कुत्तों के पीछे पीछे बाजरा के खेत में घुस गए। अंदर जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। खजाना सिंह के शव को देखकर उनकी चीख निकल गई। राम बाबू और नगेंद्र की चिल्लाहट सुनते ही और लोग भी खेत के अंदर भागे। अंदर का नज़ारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खजान सिंह का शव बाजरा की खड़ी फसल में खेत के बीचों बीच पड़ा था। ऊपर कुर्ता और बनियान पहने हुए थे। नीचे का अंडरवियर धोती उतरी हुई
पास ही में सुरक्षित रखी थी, जैसे उन्होंने खुद ही उतार कर रखी हो। खजाना सिंह का शव मिलने की सूचना गांव में भेजी गई तो गांव से लोगों की कतार लग गई। जिसने भी सुना खेत की तरफ दौड़ा चला आया। कुछ समय में ही बात जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के आदमी, औरत व बच्चे सभी खेत पर पहुंच गए। बाजरा के खेत में मेला सा लग गया। भीड़ के कारण फसल पैरों से टूटकर जमीन पर बिछ गई। लोगों में तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई। पूरे क्षेत्र में बात फैल गई कि खजान सिंह की हत्या हो गई है। जगदीश भी सीधा खेत पर पहुंच गया। बापू के शव को देखकर हृदय पर वज्रपात हो गया। आसमान से तड़पड़ाती हुई दामिनी जैसे जगदीश के ऊपर ही गिरी हो। शरीर में कांटे, खून न रहा। इधर उधर पछाड़ खा खाकर दहाड़ रहा था। संगीता और राकेश भी रोते रोते खेत पर पहुंच गए। लोगों ने जगदीश के परिवार को संभाला, सांत्वना दी और खजान सिंह की हत्या की सूचना पुलिस थाने को पहुंचा दी। सूचना मिलते ही दरोगा भुजबल सिंह दलबल के साथ आ धमके। गांव से 4 खेत दूर बाजरा के खेत में खजान सिंह की लाश के पास भीड़ का मेला सा लगा था। दरोगा भुजबल सिंह ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल खड़ी की और सीधे घटनास्थल पर पहुंच गए, जहां खजान सिंह की लाश पड़ी थी। पुलिस आ गई तो भीड़ का घेरा इधर उधर हट गया। दरोगा भुजबल सिंह बड़े ध्यान से खजान सिंह के शव को देखने लगे। शरीर पर कोई चोट का निशान या घाव नहीं था। ऊपर के कपड़े पहने हुए थे, एक जगह सुरक्षित रखे हुए थे। नीचे के अंडरवियर और धोती जैसे खुद उतार कर रखे हों। तो मौत कैसे हो गई? हत्या का केस किसी भी तरह नहीं लग रहा था। कोई चोरी चौपाटी भी नहीं हुई थी। हत्या का कारण जानने के लिए दरोगा भुजबल सिंह ने लाश का पंचनामा भरवाकर खजाना सिंह की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शेष अगले भाग में।